महर्षि भृगु ब्रह्मा के मानस पुत्रों में से एक हैं। वे एक प्रजापति भी हैं। चाक्षुष मनवंतर में इनकी सप्तर्षियों में गणना होती है। इनकी तपस्या का अमिट प्रभाव है। दक्ष की कन्या ख्याति को इन्होंने पत्नी रूप में स्वीकार किया था। उनसे धाता विधाता नाम के 2 पुत्र और श्री नाम की एक कन्या हुई। इन्हीं श्री का पानी ग्रहण भगवान नारायण ने किया था। इनके और भी बहुत पुत्र हैं जो विभिन्न मनवंतरों में सप्तर्षि हुआ करते हैं। बड़ा कल्प के 10वें द्वापर में महादेव ही भृगु के रूप में अवतीर्ण होते हैं। कहीं कहीं स्वयंभू मनवंतर के सप्तर्षियों में भी भृगु की गणना है। सुप्रसिद्ध महर्षि च्यवन इन्हीं के पुत्र हैं। इन्होंने अनेकों यज्ञ किए कराए हैं और अपनी तपस्या के प्रभाव से अनेकों को संतान प्रदान की है। ये श्रावण और भाद्रपद 2 महीनों में भगवान सूर्य के रथ पर निवास करते हैं। प्रायः सभी पुराणों में महर्षि भृगु की चर्चा आई है। उसका शेषतः वर्णन तो किया ही नहीं जा सकता। हाँ, उनके जीवन की एक बहुत प्रसिद्ध घटना जिसके कारण सभी भक्त उन्हें याद करते हैं, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं अध्यात्म इंडिया। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो देर किस बात की, अभी कर लीजिए ताकि इस तरह की खास लेटेस्ट भक्ति में वीडियो आपको देखने और सुनने को मिलती रहे। एक बार सरस्वती नदी के तट पर ऋषियों की बहुत बड़ी परिषद बैठी थी। उसमें यह विवाद छिड़ गया कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन तीनों में कौन बड़ा है। इसका जब कोई संतोषजनक समाधान नहीं हुआ तब इस बात का पता लगाने के लिए सर्वसम्मति से महर्षि भृगु ही चुने गए। ये पहले ब्रह्मा की सभा में गए और वहाँ अपने पिता को न तो नमस्कार किया और न उनकी स्तुति की। अपने पुत्र की इस अवहेलना को देखकर ब्रह्मा जी के मन में बड़ा क्रोध आया, परंतु उन्होंने अपना पुत्र समझकर इन्हें क्षमा कर दिया, अपने क्रोध को दबा लिया। इसके बाद ये कैलाश पर्वत पर अपने बड़े भाई रुद्रदेव के पास पहुंचे। अपने छोटे भाई भृगु को आते देखकर आलिंगन करने के लिए वे बड़े प्रेम से आगे बढ़े, परंतु भृगु ने यह कहकर कि तुम उन्मार्गगामी हो, उनसे मिलना अस्वीकार कर दिया। उन्हें बड़ा क्रोध आया और वे त्रिशूल उठाकर इन्हें मारने के लिए दौड़ पड़े। अंततः पार्वती ने उनके चरण पकड़कर प्रार्थना की और क्रोध शांत किया। अब विष्णु भगवान की बारी आई। ये बेखटके बैकुंठ पहुंच गए। वहाँ ब्राह्मण भक्तों के लिए कोई रोक टोक तो है नहीं। ये पहुंच गए भगवान के शयनागार में। उस समय भगवान विष्णु सो रहे थे और भगवती लक्ष्मी उन्हें पंखा झुला रही थी, उनकी सेवा में लगी हुई थी। उन्होंने बेधड़क वहाँ पहुंचकर उनके वक्षस्थल पर एक लात मारी। तुरंत विष्णु अपनी शैया से उठ गए और उनके चरणों पर अपना सिर रखकर नमस्कार किया और बोले, भगवान आइए आइए विराजिए। आपके आने का समाचार न जानकर ही मैं आपके स्वागत से वंचित रहा। क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। कहाँ तो आपकी कोमल चरण और कहाँ यह भारी वज्र कर्कश छाती। आपको बड़ा कष्ट हुआ। यह कहकर उनके चरण अपने हाथों से दबाने लगे। उन्होंने कहा, ब्राह्मण देवता, आपने मुझ पर बड़ी कृपा की। आज मैं कृतार्थ हो गया। अब यह आपके चरणों की धूलि सर्वदा मेरे हृदय पर ही रहेगी। कुछ समय बाद महर्षि भृगु वहाँ से लौटकर ऋषियों की मंडली में आए और अपना अनुभव सुनाया। इनकी बात सुनकर ऋषियों ने एक स्वर में यह निर्णय किया कि जो सात्विकता के प्रेमी हैं उन्हें एकमात्र भगवान विष्णु का ही भजन करना चाहिए। महर्षि भृगु का साक्षात भगवान में संबंध है। ये परम भक्त हैं। इनकी स्मृति हम भगवान की स्मृति प्रदान करती है। जय श्री हरि।